ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता अध्याय, ये भगवद गीता के जो भूमिका है उससे हम चर्चा कर रहे हैं। तो कल ये चर्चा कर रहे थे हम कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है कि वो भगवान का स्मरण करता रहे। तो प्रभुपाद दो चीजें बताते हैं। एक तो वो ये बताते हैं कि श्रीमद् भगवद ये भगवान का स्मरण एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे किसी स्त्री को किसी पर पुरुष से प्रेम हो जाता है या किसी, तो वो उसका अपने घर की सेवा बहुत अच्छे से करती है। ये उदाहरण देते हैं, थोड़ा एसोटेरिक उदाहरण है, लेकिन सेकंड ये भी श्रील प्रभुपाद ये कहते हैं कि अब हमको प्रेम तो इतना हुआ नहीं है कृष्ण से, तो इस तरह से चिंतन होना ये आसान नहीं है। तो अब आगे पढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं। अर्जुनवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मेरा मन अस्थिर तथा चंचल है। लेकिन भगवान कहते हैं 6:33 में, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान योगी भक्ति योग के द्वारा मेरी आज्ञा का पालन करता है और अपने अंतर में मेरे बारे में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति स्वीकार करता है, वह योग में मुझसे परम भक्ति में सेवा करता है और वह योग में मुझसे परम घनिष्ठता पूर्वक युक्त होता है और सब में श्रेष्ठ है। यही मेरा मत है। अतः जो सदैव परमेश्वर का चिंतन करता है वह एक ही समय में सबसे बड़ा योगी, सर्वोच्च ज्ञानी तथा महानतम भक्त है। अर्जुन से भगवान आगे भी कहते हैं कि क्षत्रिय होने के कारण वह युद्ध का त्याग नहीं कर सकता, किंतु यदि वह कृष्ण का स्मरण करते हुए युद्ध करता है तो वह मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण कर सकेगा, परंतु इसके लिए मनुष्य को दिव्य प्रेम भक्ति सेवा में पूर्णतया समर्पित होना होगा। तो एक बार की बात, श्रील प्रभुपाद ने, हमारे एक भक्त की बेटी थी सरस्वती, तो उस सरस्वती को श्रील प्रभुपाद ने एक कृष्णा वाली डॉल दी थी, छोटी सी, है ना। और सरस्वती को बोला कि दिया, और उसके बाद वो खेल रही थी तो उससे कहीं चुपके से वो छिपा लिया श्रील प्रभुपाद ने। तो सरस्वती रोने लगी और खोजने लगी कि उसकी डॉल कहाँ चली गई कृष्णा। तो वो कहने लगी, कृष्णा, वेयर इज कृष्णा, वेयर इज कृष्णा, वेयर इज कृष्णा। इस तरह से बहुत परेशान हो गई, रोने लगी, जगह जगह जा करके बिस्तर के नीचे ऐसे झुक के देख रही है, सब जगह देख रही है, पर मिल ही नहीं रहे कृष्ण। तो अपनी मम्मी से पूछ रही है, सबसे पूछ रही है, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। तो श्रील प्रभुपाद ये उदाहरण देते हैं और ये बताते हैं कि ये जो छोटी सी बच्ची है, इनको अभी कृष्ण की एंजाइटी हो गई, इनको पता नहीं है, पर कृष्ण की एंजाइटी हो गई। एक समय की बात, वृंदावन में एक बोर्ड लगा हुआ था। ये बोर्ड लगा हुआ था कि कोई भी व्यक्ति जो आगरा जाता है, दिल्ली जाता है, बीच में वृंदावन होता है, तो इधर मुड़ना नहीं चाहिए इस रास्ते में, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इधर मुड़ गया फिर वापस आगरा और दिल्ली नहीं जाएगा। तो एक व्यक्ति ऐसा था कि जो, उसने सोचा कि हम जो है यहाँ पर जाते हैं। तो अच्छा, हाँ, एक चोर ऐसा डाकू था, उस डाकू को
कहीं से ये इंफॉर्मेशन मिली कि कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति, कोई बच्चा है जो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर गहने पहनता है। तो उसने सोचा कहाँ रहता है, बोले वृंदावन में रहता है। सबसे पता चला तो वो गया वृंदावन, और वृंदावन जाकर के उसी को खोजने लगा, कृष्ण नाम का ये जो बच्चा है ये कहाँ रहता है। बड़े मन से खोज रहा था। भगवान ने लीला की, और वो जो लुटेरा था, उस चोर को भगवान मिल गए। उसने देखा सच में कि भगवान है, यमुना के किनारे खेल रहे हैं। तो उसने सोचा इसी बच्चे का गहना मुझे चुराना है। तो अब वो भगवान फिर गुम हो गए, कहीं दिख नहीं रहे वो बच्चे। वो खोज रहा है कि भाई ये जो नीले रंग का एक बालक यहाँ पे था, घूम रहा था, खेल रहा था, वो कहाँ है। सबसे पूछ रहे हैं, सबसे बार बार पूछ रहे हैं। तो वो जो व्यक्ति खोजते 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 फिर वहीं ब्रज में ही रह गए, और कृष्ण को खोजने फिर साधु संतों से मिलने लगे, उनकी वृत्ति अपना ली और फिर ब्रज में ही रह गए। तो इसलिए मथुरा और आगरा और इसके बीच में वृंदावन, दिल्ली के बीच में वृंदावन के पास ये बोर्ड लगा हुआ था मुगल काल में कि कोई इस रास्ते में मुड़ना नहीं, सीधा आगरा चले जाइए, आगरा से दिल्ली चले जाइए, पर बीच में वृंदावन में मत जाइए। तो ये जो कृष्ण वाली चिंता है, कृष्ण की चिंता, इससे हम भगवान का स्मरण, अगर हम एंजाइटी नहीं लेंगे कृष्ण की, तो हमको देखो वही चीज जिससे हम प्रेम करते हैं उसी की चिंता होती है, और वही हमारे मन में हमेशा आएगा। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि मन में चिंतन ये तभी बना रहेगा जब प्रेम रहेगा, सेवा रहेगी, तो ये मन में चिंतन बना रहेगा। तो यहाँ पर आगे क्या कह रहे हैं, वास्तव में हम अपने शरीर से नहीं, अभी तो अपने मन तथा बुद्धि से कर्म करते हैं। अतः यदि मन तथा बुद्धि सदैव परमेश्वर के विचार में मग्न रहे तो स्वाभाविक है कि इंद्रियां भी उनकी सेवा में लगी रहेंगी। इंद्रियों के कार्य कम से कम बाहर से तो वे ही रहते हैं, लेकिन चेतना बदल जाती है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि किस प्रकार मन तथा बुद्धि को भगवान के विचार में लीन रखना चाहिए। ऐसी तल्लीनता से मनुष्य भगवत धाम को जाता है। यदि मन कृष्ण की सेवा में लग जाता है तो सारी इंद्रियां स्वतः उनकी सेवा में लग जाती है। यह कला है, और यही भगवत गीता का रहस्य भी है। और केवल कृष्ण के विचार में पूरी तरह मग्न रहा जाए। आधुनिक मनुष्य, अच्छा, तो ये दूसरा सिद्धांत कर रहे। हमने आज बस इतना ही हम चर्चा करते हैं कि कृष्ण के लिए एंजाइटी होना। तो हमारे जो आचार्य गण हैं या फिर हमारे जो शिला प्रभुपाद हैं, ये सब भी कृष्ण का, इनको कुछ आवश्यकता नहीं है। राधा दामोदर मंदिर में आराम से शिला प्रभुपाद बैठे हुए थे, कोई ऐसी जरूरत नहीं है कुछ करने की। माला कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। पानी, एक माता जी थी, वो रोज पानी लेके आती थी, शिला प्रभुपाद को देती थी, और कुएं से पानी लाना होता था, नहीं यमुना से पानी लाना होता। फिर तो वहां पे आराम से प्रभुपाद रह रहे थे, लेकिन खुद ही एंजाइटी क्रिएट करते। क्या एंजाइटी क्रिएट किए, हमको अमेरिका जाना है। अब खुद ही जा करके किसी तरह से किसी कार्गो शिप में बैठ के गए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को देखो, उनके गुरुदेव ने उनको आदेश किया था कि कभी भी कलकत्ता मत जाना, और कभी कोई मंदिर मठ नहीं बनाना, बस अपना चुपचाप भजन करना। दोनों ही आदेश को इन्होंने मना कर दिया, और कलकत्ता भी गए और मठ भी बनाया, 64 मठ बनाया। क्यों? कि उन्होंने कहा कि मेरे गुरु ये चाहते थे कि मैं हमेशा उनका भगवान का चिंतन करूं। तो जब हम भगवान का चिंतन करने के लिए क्या करना चाहें, ये एंजाइटी जब हम ले लेते हैं, टेंशन जब हम ले लेते हैं भगवान की, कि भगवान की सेवा है, अच्छा अच्छा सुबह सुबह भोग लगाना है, तो अगर सारी भगवान की सेवाएं अगर हम ले लेते हैं तो हमारा मन हमेशा भगवान में
लगा रहता है इस टेंशन में। अगर मान लो हम 4:15 बजे उठे, लेकिन 4:30 बजे हमको मंगल आरती करनी है, तो क्या करेंगे? फटाफट फटाफट फटाफट, अरे जल्दी से स्नान करो, फटाफट स्नान करो, किसी तरह भागते एकदम और भाग करके फटाफट स्नान करके फिर तुरंत आ जाते हैं कि भाई नहीं, भगवान की आरती करनी। तो श्रील प्रभुपाद और हम सबको भी कोई हमसे कहेगा थोड़ी, कोई ये नहीं कहेगा कि भगवान तो वैसे भी आप हम इतने योग्य नहीं है तो हमसे बात नहीं करते। सनातन गोस्वामी से तो बात करते थे, कहते देखो भाई थोड़ा नमक डाल दो, इतना खाली आटा दे देते हो, थोड़ा नमक डाल दिया करो। भक्तों से तो भगवान बात करते हैं, लेकिन हमसे तो भगवान बात करते नहीं। तो भगवान के लिए एंजाइटी लेने से और अधिक से अधिक जिम्मेदारियां लेने से अपने ऊपर हम ग्रो करते हैं। आप देखो जैसे जैसे बच्चे हो जाते हैं, जिम्मेदारियां इतनी हो जाती। एक हमारे सन्यासी राधानाथ स्वामी महाराज, उनके माता पिता का आपस में झगड़ा हुआ। तो एक दिन वो रिचर्ड नाम था उनका, तो उनके मम्मी आई एक दिन उनके पास, बोली somehow you see your father, everyone likes your father, everyone likes me, but we don't like each other, so we may as well get separated, कि हमारा तलाक हो सकता है। लेकिन ये जो बच्चे थे रिचर्ड, मतलब राधानाथ स्वामी महाराज, वो रोने लगे, रोते रह गए, दिन भर रोए, रात भर रोए कि मम्मी पापा अलग हो जाएंगे, क्या होगा। तो वो इनकी मम्मी पापा के पास गई और बोली कि ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे को बहुत दुख है या प्रॉब्लम है इस वजह से कि हम दोनों अलग अलग हो रहे हैं, इसलिए अपने जीवन भर में हम कभी अलग नहीं होंगे अब, अपने बच्चे की खुशी के लिए। और फिर वो दोनों कभी अलग नहीं हुए, अमेरिका में रिकॉर्ड बना दिया। 60 साल, 55 से 60 साल तक दोनों साथ में रहे। अभी कुछ दिन पहले उनका देहावसान हुआ। तो अमेरिका में भी उन्होंने डिवोर्स नहीं लिया। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जब हमें हायर कोई प्रिंसिपल होता है तो उसकी टेंशन की वजह से, उसकी वजह से हम सारा कुछ भूल जाते हैं, सारा कुछ प्रायोरिटी में ले लेते हैं कि नहीं हमारे बच्चे को दिक्कत होगी इसलिए हम दोनों आपस में एडजस्ट करेंगे। उसी तरह से कृष्ण की जब हम परेशानी और अपने ऊपर भगवान को भोग लगाना है, अच्छा मुझे ये भी करना है, और ज्यादा ज्यादा हम जब ले लेते हैं तो हम धीरे धीरे बहुत अधिक मन में चिंतन भगवान का बढ़ जाता है। और अगर कोई कमिटमेंट नहीं रहती, कोई परेशानी नहीं रहती, तो हम फिर देखेंगे आपकी कभी करते हैं कभी नहीं करते। कुछ लोग ये कहते हैं भगवान का नाम, ध्यान से सुनना, भगवान का नाम लेना तो चाहिए, लेकिन कोई जरूरी नहीं प्रभु जी गिन के क्यों ले हम भगवान का नाम। ये गिनना कोई जरूरी थोड़ी है, जितना हो पाया उतना लिया, कोई जरूरी थोड़ी है कि गिनेंगे। तो इसमें हमको सीखने वाली बात यह है कि अगर हम कुछ काउंट नहीं रखेंगे तो हमारा मन कभी बोलेगा कि चलो आज कर लेते एक माला, एक दिन 32 माला कर लिया, फिर कभी माला ही नहीं किया। तो इसीलिए कुछ कमिटमेंट रखने के लिए हमको संख्या पूर्वक नाम करना चाहिए कि इतना तो मुझे कम से कम करना ही है। ज्यादा चाहे जितना भी आप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कम से कम इतना जो है, हर एक व्यक्ति को नाम जप गीता इत्यादि सबका कुछ काउंट होना चाहिए कि इतना तो मैं करता हूं। इसलिए संख्या पूर्वक साधना करना, संख्या पूर्वक नाम गान नति भी, ये कौन करते थे? गोस्वामी करते थे। नाम गान मतलब भगवान के नाम का जप संख्या पूर्वक करना, नाम गान नति भी का मतलब प्रणाम भी संख्या पूर्वक, संख्या पूर्वक नाम गान नति भी कालावसानी कृतो। मतलब काल अपना समय किसमें बिताते थे? 4 गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे, या एक गोवर्धन की परिक्रमा रोज कर रहे हैं, 2000 प्रणाम वैष्णवों को कर रहे हैं, 1000 प्रणाम भगवान कृष्ण को कर रहे हैं। इस तरह से यही समय इसी में चला जाता है, संख्याएं निर्धारित थी। तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। हम ये चर्चा कर रहे हैं कि
किस प्रकार से भगवान का चिंतन अधिक से अधिक हो पाए। तो इसको करने के लिए हमने ये उदाहरण लिया कि टेकिंग मोर एंड मोर एंजाइटी ऑफ कृष्णा, अधिक से अधिक एंजाइटी अगर लेते हैं तो हम कर सकते हैं, भगवान का स्मरण अधिक से अधिक बढ़ा सकते हैं। तो अभी हम अपनी वैष्णव भजनों की जो चर्चा है उसको जारी रखेंगे। इससे पहले आप 1-2 मिनट अगर किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं भगवत गीता की चर्चा से, अगर आपका कोई प्रश्न है। अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं भगवत गीता की चर्चा से यदि आपका कोई प्रश्न है। ठीक है, तो कोई प्रश्न नहीं तो हम अपनी वैष्णव भजनों की जो चर्चा है उसको आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले जिन भक्तों ने 16 माला कर ली है कृपया हाथ उठाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम, धन्यवाद प्रणाम जी, धन्यवाद प्रणाम।